हेलो क्लास 10 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो पैसिव वॉइस चल रहे हैं, जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो चल रहे हैं, उसकी क्लास नंबर 4 लेकर के आया हूं। जो आप कौन सा बेटा टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, ठीक है ना। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है तो वो सीरीज चल रही है हमारी 1 2 3 4 5 से सीरीज, जब तक सीरीज चलती रहेगी जब तक ये टेंस खत्म ना हो जाए, पैसिव वॉइस पूरे खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और प्यारे से बच्चों, मैं बताता चलूँ आपको, थोड़ा सा हिंट देता चलूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई चीज़ सही में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो बेशकीमती समय है उसको बर्बाद न करते हुए और सीधे पॉइंट पर आते हैं। और बेटा सेम वही नियम चलते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सेम वही प्रोसेस है। उसी प्रोसेस को आगे लेकर के चलते हैं, सेम वही प्रोसेस चलेगा हमारे पास में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहला टेंस कौन चलता है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, कौन चलता है, अफर्मेटिव सेंटेंस लेके चलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है, कौन सा बेटा, एक्टिव टू पैसिव वॉइस चल रहा है हमारा। और क्लास नंबर कौन सी बेटा, 4 है। और पास्ट में टेंस चल रहे हैं, वो कौन चल रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो पहले चलते हैं रूल्स की ओर बढ़ते हैं, किसकी ओर बेटा, रूल्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रूल्स में क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि एक वचन करता, बोलेंगे क्या, एक वचन करता, एक वचन करता के साथ क्या लाएंगे हम, वॉज लाएंगे, यानी बोल सकते हैं, नहीं तो समझ में आया एक वचन लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एक वचन करता, ठीक है। तो एक वचन कर्ता के साथ ही हमें क्या लगाना बेटा, वॉज लगाना, ठीक है। और प्लूरल यानी बहुवचन, तो बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाना बेटा, हमें वर लगाना, क्या लगाना बेटा, वर लगाना, ठीक है ना। ध्यान रखना, बहुवचन कर्ता के साथ वर लगाना है और सिंगुलर के साथ में वॉज लगाना है। और अगर आई आ जाए, क्या बेटा, आई, तो आई से क्या लगाना है आपको, वॉज लगाना, ठीक है ना। वर्ब किस में लगानी बेटा, थर्ड फॉर्म में लगानी है, ठीक है ना। तो सेम वही प्रोसेस है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो लेके चलते हैं। और ध्यान रखिए बेटा क्या है, एडवर्ब। मैं साथ साथ आपको थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज देता रहता हूँ। तो ये बेटा क्या होता है, एडवर्ब होता है, क्या होता है बेटा, एडवर्ब होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एडवर्ब आप चाहो तो पीछे भी ला सकते हैं, चाहो तो आगे ला सकते हैं, बीच में, ठीक है। तो मैं आपको इस एक ही क्वेश्चन में दोनों क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से चलते हैं कि दिस बॉय ड्रिंक, इस लड़के ने पिया, मिल्क यानी दूध, यस्टरडे यानी कल, इस लड़के ने कल दूध पिया था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उसने क्या पिया था, तो दूध पिया था। तो मिल्क, बेटा यहाँ मिल्क उठा करके यहाँ सब्जेक्ट हम उससे बना लेंगे, ठीक है। मिल्क बना के हमने सब्जेक्ट उसे बना लिया, ठीक है ना। तो अब मिल्क आपको, जो मैंने बोला तरल पदार्थ होते हैं, कैसे बेटा, जो तरल पदार्थ होते हैं वो सिंगुलर में आते हैं, एक वचन में आते हैं। तो हम क्या लगाएंगे बेटा, वॉज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वॉज, समझ आ रहा ना, वॉज लगा देंगे, ठीक है ना, वॉज लगा दिया हमने। अब वॉज लगाने के बाद बेटा क्या करना हमें, ड्रिंक, जो ये सेकंड फॉर्म दी हुई है, क्या दी बेटा, सेकंड फॉर्म दी हुई है, उसे कन्वर्ट किस में कर देंगे, थर्ड फॉर्म में। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक, क्या हो जाएगा बेटा, ड्रंक हो जाएगा, ठीक है ना, ड्रंक होगा। अब यस्टरडे हम यहाँ भी लगाना, सुनो पहले नियम ध्यान रखो कि पूरा टेंस जितना जैसे हमने यहाँ लगा दिया, तो क्या बच रहा है, ड्रिंक बच रहा है और यस्टरडे बच रहा है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस लिखते चले जाओ, कुछ ही मत छोड़ो, सब लिखते चले जाओ टेंस, ठीक है। जब पूरा टेंस खत्म हो जाए, एंड हो जाए, तो क्या लगा दोगे आप, बाई लगा देना, क्या लगा देना, बाई। बाई लगाने के बाद जो आगे जो सब्जेक्ट बचता है उसे हम बाई से ज्वाइंट कर देते हैं, तो ये हो जाए दिस बॉय, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, दिस बॉय हो गया, क्लियर। और दूसरा ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है कि मिल्क उठाएंगे, सब्जेक्ट बना दिया हमने मिल्क, ठीक है ना। फिर क्या लगाया, वॉज, पहले ही वॉज लगाया, अब भी लाया। ड्रंक लगा, वो ड्रंक, ड्रंक क्या होगी, ड्रंक होगी बेटा, तो ड्रंक कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना, जहाँ से जो चीज़ हम उठाते हैं, जहाँ से जो चीज़ उठाते हैं उससे चीज़ जगह पर हम क्या करते हैं, आगे वाला सब्जेक्ट ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे दिस बॉय। तो ध्यान रखो बेटा कि ड्रिंक के बाद क्या मतलब, मिल्क उठाया था हमने, तो मिल्क कहाँ कर दिया बेटा, ड्रिंक के बाद हमने बाई बॉय कर दिया, ठीक है। अब बच्चा के हमारे पास यस्टरडे, उसे पीछे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यस्टरडे हम यहाँ बीच में लगा सकते हैं और बाकी के एंड में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। आई फाउंड, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आई फाउंड हर रीडिंग, मैंने उसे पाया, रीडिंग पढ़ते हुए, मैंने उसे पढ़ते हुए पाया, ये होती है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या होती है बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ चलते बेटा आंसर के बढ़ते हैं। तो मैंने फाउंड पाया हरमन उसे, रीड पढ़ते हुए, तो मैंने किसे पाया, उसे यानी हर। तो हर मतलब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना,
क्या हो जाएगा बेटा, सी लगा दिया हमने, सी लगा दिया इसमें। अब वॉज लगा दिया, सब्जेक्ट चेंज करेंगे, वॉज लग गया हमारे पास में। अब वॉज लग गया तो क्रिया किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में। फाउंड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो फाउंड की फाउंड रहेगी, ठीक है ना। फाउंड की फाउंड हो गई बेटा। फिर रीडिंग, हमने उसे पाया तो कैसा पाया था, पढ़ते हुए, तो हमने रीडिंग का रीडिंग कर दिया, बचा हुआ, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, क्या लगा देंगे, बाकी के एंड में लगा देंगे बाई, जो अभी जैसा चेंज कर था इस तरह पे, वैसे सेम प्रोसेस में लगा दिया, बाई लगा दिया। अब आई बचा, तो आई का क्या कर दोगे आप, मी कर दोगे दर्ज ले जा करके, वही आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, प्रॉब्लम आ रही हो तो बेटा कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, मैंने इसलिए पहले लिख के रख लेते हैं हम इस लोगों को इस चीज़ को, क्योंकि वीडियो बड़ी ना बने, आपको तो आंसर चाहिए, बढ़िया प्यार से हम आंसर दे चलते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं है, सारा बड़ी पहली वीडियो बनाई थी मैं, बड़ी बन गई थी, थोड़ा सा बच्चे बोले सर आपकी वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, इसलिए सर हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना, ये हमारा नेट खर्च हो जाता है। तो कोई बात नहीं बेटा, अब मैं वीडियो छोटी बनाने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँगा, टेंशन न लें, ठीक है, मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँगा बेटा। तो कैसे चलेंगे बेटा, अब इसमें क्या उठाएंगे, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर का, ही सोल्ड हिज पेन्स, उसने, ही मतलब उसने, सेल, सेल की सेकंड फॉर्म होती है शोल्ड, ठीक है। शोल्ड होता है बेचना, सेल की सेकंड फॉर्म क्या होता है, शोल्ड होती है बेचना। और हिज पेन्स, उसने अपने पेन क्या कर दिए, बेच दिए हैं, यस्टरडे यानी कल। तो कहना उसने क्या बेच दिया है, अपने पेन बेच दिए हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हिज कर देंगे, क्या कहते हैं, हिज और पेन्स, ठीक है ना, हिज पेन्स उठा दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या, अब तुमसे पार्ट ऑफ इसमें कोई पूछे कि हिज जो है वो क्या है, तो आप क्या बोलते हो, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। पेंस क्या है बेटा, क्या बनेगी हमारे, नाउन बनेगी, क्यों कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो भी होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, हमारे पास में नाउन्स होते हैं, ठीक है ना। अब क्या करें बेटा, वर लाएंगे, क्यों वर लाएंगे, ये भी आपको पता होगा कि पेन होता तो सिंगुलर होता, और यहाँ क्या है, पेंस है, तो क्या कर देंगे बेटा, बहुवचन हो गया, तो प्लूरल में वर लगा दिया हमने। सोल्ड की सेकंड फॉर्म एक जैसी होती है और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, हमने सोल्ड की सोल्ड लगा दिया, ठीक है ना। फिर यस्टरडे आप यहाँ लगाना चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, और पीछे लगाना चाहो तो पीछे लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम उसे लाएंगे पीछे, ठीक है, ही का हो जाएगा हिम। अगर किसी बच्चे ने अगर यहाँ लगा दिया है सोल्ड के बाद में यस्टरडे, तो कोई गलत बात नहीं बेटा, वहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है आपको चेक करने वाले के ऊपर, चेक करने वाला आपको कोई महानवाब मिल गया, ठीक है ना, कोई चेक करने वाला कोई, जिसको अगर ये नियम नहीं मालूम होगा तो आपको गलत कर देगा, तो हो सकता है गलत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं उसने क्या बोला है कि ही सोल्ड हिज पेन्स यस्टरडे, उसने कल अपने पेन बेच दिए हैं। और सेम वही प्रोसेस यहाँ है, जो कल उसके द्वारा पेन उसके बेच दिए गए थे, ठीक है। और या हम ऐसे यहाँ लगा दें से यस्टरडे, कैसे बोल दोगे कि उसके द्वारा कल उसके पेन बेच दिए गए, तो बात तो एक ही हो गई ना। तो चाहे आगे लगा दो चाहे पीछे लगा दो, ठीक है, या बीच में लगा दो या क्या लगा दो, पीछे लगा दो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब चलते आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राधा बीट मी यस्टरडे, देखो बेटा ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता, अगर प्रेजेंट में होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा लगा होता, इसका मतलब ये बीट क्या है, सेकंड फॉर्म में आता है, ठीक है, बीट क्या बेटा, सेकंड फॉर्म में आता है। तो देखो बेटा कैसे, जब मी उठाएंगे तो मी उठाएंगे क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नहीं तो आता समझ, देखो यहाँ देख लो ध्यान से, आई के साथ क्या लगा हुआ, वॉज लगा हुआ था, हमने वॉज लगा दिया, ठीक है ना। तो आई के साथ वॉज लगा दिया बेटा हमने, क्या करेंगे अब, फिर बीट है, बीट की थर्ड फॉर्म लगानी तो क्या हो जाएगा, बीटन हो जाएगा बेटा। फिर यस्टरडे, पीछे लगाना चाहो पीछे लगा दो, यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा दो, फिर लगाएंगे बाई, ठीक है ना, फिर लगाएंगे राधा, राधा लगाने इतना करने के बाद यस्टरडे आप पीछे लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप अगर बीटन के बाद लगाना चाहो तो वहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से क्या उठाएंगे बेटा, टेनिस उठाएंगे, तो मैं टेनिस इसलिए लिखा है क्योंकि देखने में कैसा लगता है, प्लूरल लगता है, टेनिस, TENNIS, टेनिस, ठीक है ना। टेनिस लगा दिया बेटा हमने, टेनिस लगाने के बाद में अब सिंगुलर बन गया, क्योंकि खेल का नाम ही तो होता है टेनिस, तो वॉज लगा दिया। अब प्लेट की सेकंड फॉर्म भी एक जैसी होती है और थर्ड फॉर्म भी एक जैसी होती है, तो प्लेट लगा दिया। ध्यान रखना बेटा, मैंने 4-4 5-5 एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, क्योंकि ताकि आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। फिर द प्लेयर्स, क्या करेंगे, द प्लेयर्स, क्योंकि बाई द प्लेयर्स, क्यों कुछ नहीं बचा, बाई लगा दिया, और प्लेयर्स का प्लेयर्स, जैसे नाउन है उसमें कुछ चेंजेस हम नहीं करते, प्रोनाउन होता तो उसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंस बेटा किस प्रकार से है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि आपको डिड नॉट मिलेगा, हर सेंटेंस क्या मिलेगा बेटा,
डिड नॉट। तो डिड नॉट में से आप क्या करते हो, डिड तो हटा देते हैं और केवल क्या बचता है हमारे पास में, नॉट बचता है। तो नॉट जब बचेगा तो उसे कहाँ कर देंगे, बाज बर के बाद लगा देते हैं। तो इसमें मैं ये नियम लिखा था, डिड नॉट में से डिड हटा देते हैं और बाज अथवा बर के बाद नॉट लगा देते हैं। सेम वही प्रोसेस है, ठीक है ना। जैसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, डू नॉट डाई नॉट में से क्या करते थे, डू डच को हटा देते थे, क्या करते कि नॉट लगाते एजेएमआर के बाद में। सेम प्रोसेस इसमें है, ठीक है ना। और फिर मैंने लिख दिया नोट करके बाकी सभी नियम पहले, जैसे जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, क्रिया को थर्ड फॉर्म में लगाना या वर्ब को थर्ड फॉर्म में लगाना, जैसे है वैसे एडवर्ब को न चेंज करना, सारे प्रोसेस वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है ना। तो चलते प्यार से बच्चों अगले इसके नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल पर चलते बेटा। किस तरह से बेटा, देखो ध्यान से, तो देखो ध्यान से बेटा, वी डिड नॉट हेल्प हिम, ठीक है ना। तो जो वी डिड नॉट हेल्प हिम, तो हमने उसकी सहायता नहीं की, किसकी नहीं की, उसकी, उसकी मतलब ही। तो हिम उठाएंगे तो ही ले जाएंगे, तो हिम को चेंज करेंगे दे साथ ला करके, तो हिम का में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा, ठीक है ना। हिम किस में बदल गया, ही में। अब ही बड़ा बन गया क्या, सिंगुलर, तो क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया हमने। फिर लगाएंगे नॉट। तो देखो ध्यान से, डिड नॉट में से हमने क्या कर दिया, डिड को हटा दिया, वॉज तो पहले भी लगा रहे थे, वॉज अब भी लगाया, केवल में क्या बढ़ा दिया, इसमें नॉट बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हेल्प्ड हो गई, ठीक है ना। एक दिन में एक ही टॉपिक कराएंगे, टेंशन मान लो, ठीक है ना। फिर लगाएंगे बाई, कुछ नहीं बचा, क्या लगा, बाई लगा दिया। और वी का इधर आके क्या कर देंगे, हम अस कर देंगे। अगर इधर इस जगह पर यहाँ अस होता तो इधर बी कर देते, ठीक है ना। सेम वही प्रोसेस चल रहा बेटा। अब यहाँ से क्या उठाएंगे हम, द गार्डनर डिड नॉट प्लक फ्लावर्स, ठीक है। तो मतलब माली ने फूल नहीं तोड़े थे, तो क्या नहीं तोड़े थे बेटा, फूल, तो फ्लावर्स। अब फ्लावर्स हो गया बेटा, तो क्या होगा, सिंगुलर हो गया ना, क्या प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, क्योंकि ऐसा लगा हुआ है, फ्लावर सिंगुलर होता है, फ्लावर्स प्लूरल होता है, तो क्या लगाएंगे, वर लगा देंगे, ठीक है ना। वर के साथ क्या कर देंगे, नोट लगा दिया हमने। अब प्लक क्या हो गया, थर्ड फॉर्म लगानी, तो भाई पैसिव वॉइस की जब बात आती है तो थर्ड फॉर्म की याद आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म में क्या यूज किया जाता है। बाई लगा दिया सेंटेंस खत्म होने पर। अब क्या बचता हमारे पास, द गार्डनर, उसे जॉन्ट कर दो, आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है ना। इस तरह जॉन्ट कर दे, GARDENE गार्डनर, ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन को बढ़ते प्यार से बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से उठाएंगे, द बॉयज डिड नॉट ब्रेक दीज चेयर्स, तो क्या तोड़ दिया उन्होंने, दीज चेयर्स, कुर्सियों को तोड़ दिया, ठीक है ना। तो दीज चेयर्स इधर लेकर के आएंगे बेटा। और काफ़ी बच्चे दीज का दोज कर जाते हैं, बड़ा इनडायरेक्ट में वो नियम होता है, ठीक है। जब नरेशन बनाते हैं उसमें नियम चेंज कर, दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, इसमें चेंज नहीं आपको करना होता, यहीं बच्चे मात खा जाते हैं, ठीक है ना, जो चेंज कर देते हैं। तो दीज चेयर से हमने उठा के बेटा इधर लेके आए, हमने इधर कर दिया, तो प्लूरल हो गया हमारे पास में। प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे बेटा, वर लगाएंगे, तो हमने वर लगा दिया, ठीक है ना। अब वर लगाने के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। अब ब्रिक की क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोकन हो जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोकन हो जाएगी, हमने ब्रोकन लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बाई लगा देंगे। अब आगे उठा कर दो पीछे, तो द बॉयज हो जाएगा, ठीक है, और उसमें कुछ नहीं करना होता हमें, समझ बेटा, इस तरह से। अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में अगर आपको नेवर लगा मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, केवल बाज बर के बाद नेवर लगा देना और कुछ नहीं करना होता, ठीक है ना। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रो सेंटेंस में क्या बेटा, सब्जेक्ट से पहले वॉज अथवा वर्ब लगाते हैं, वर्ब। और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या बेटा, वर्ब को थर्ड फॉर्म में लगाते हैं, जब पैसे वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते ही हैं, और जब हुआ आता तो क्या करते हैं, बाई होम कर देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखो, नोट कर में एक नाम यहाँ लिखी हुई है कि डिड के स्थान पर ही वॉज अथवा वर्ब लगाते हैं। यहाँ डिड कहाँ मिलता है, सब्जेक्ट से पहले मिलता है, तो वॉज वर्ब कहाँ लगा हुआ, सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ, क्लियर बेटा। तो कहने वाला जहाँ डिड मिलेगा वहीं हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना प्यारे से बच्चों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल को बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल किस तरह से बेटा, देखो यहाँ दिया, डिड यू सी मी, क्या तुमने मुझे देखा था, लाफिंग, हंसते हुए। बोलते नहीं, तुम बहुत किसी पार्टी में गए तो बोलते हैं ये बहुत हंसता है, तो सामने गुस्से में नाराज होगा, क्या कहता है कि आपने मुझे देखा था हंसते हुए, ठीक है ना। तो सेम वही प्रोसेस बेटा। तो यहाँ से क्या उठाएंगे, सी के वर्ब मिल रही, वर्ब में क्या मिल रहा है, किससे, मी मतलब क्या है, आई। तो बेटा आई के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए। तो वॉज के साथ कहाँ लगेगा बेटा, वॉज लगेगा आगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि जहाँ भी डिड होगी और डिड के स्थान पर क्या करेंगे, वॉज वर्ब लगाएंगे। तो डिड कहाँ लगा हुआ है, यू से पहले लगा हुआ है, ठीक है ना। तो सेम वही करेंगे आपके लिए। अब बेटा यहाँ आई लग गया, तो सी थर्ड फॉर्म चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा ना, सीन लगा दी हमने। अब लाफिंग लगा हुआ है, लाफिंग लगा दो, और उसमें कोई चेंज तो आपको नहीं करनी होती है, तो लाफिंग लगा दिया बेटा हमने। और लाफिंग लगाने के बाद क्या करोगे, बाई लगा दो, कि कुछ बचे ही नहीं हमारे पास में।
या कुछ नहीं बचेगा तो ये आगे सब्जेक्ट क्या कर दो, पीछे ऑब्जेक्ट चेंज कर दोगे, बस इतना सा हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, डिड द पोस्टमैन गिव यू हर लेटर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या उठाओगे बेटा, यू उठाओगे, क्योंकि वर्ब के बाद मैंने क्या बोला, वर्ब के बाद आपको नाउन पहले मिलता है तो नाउन उठाओ, और प्रोनाउन मिलता है प्रोनाउन उठाओ। तो यहाँ क्या मिल रहा है, पहले गिव के बाद क्या मिल रहा है बेटा, यू मिल रहा है, तो क्या होगा, प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन उठाकर हम ले जाएंगे आगे, तो यू उठा के हम ले गए आगे, तो यू बहुवचन हो गया, यानी तो क्या लगाएंगे, वर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे, ठीक है ना। तो वर लगा दिया आगे। अब गिव की थर्ड फॉर्म क्या है बेटा, गिवन हो जाएगी, चौकस गिवन लगा दिया हमने। अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब वो देने की बात है, क्या दे रहा है वो, हर लेटर, तो बेटा यहाँ हर लेटर लगा दिया हमने। काफ़ी बच्चे चेंज कर देते हैं, हर लेटर उठा के गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, लेटर हमने हर लेटर लिख दिया यहाँ पर। अब कुछ मतलब क्या लगाओगे, आप बाई लगा दोगे और द पोस्टमैन कर दोगे, ठीक है ना, द पोस्टमैन। बोलो बेटा कहाँ से समझ नहीं आ रहा आपका, ठीक है ना। अगर बेटा वीडियो पसंद आ रही है साथ साथ में बेटा लाइक भी करते चलना, ठीक है ना। अगर आपको पसंद नहीं आती बेटा, देखो कमेंट के बाद अगर मेरी गलती को रह जाती है तो बताना बेटा, जिससे मैं थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें, ठीक है ना। और कोई बच्चे क्या करता है, कभी कभी यू न उठा करके वो हर लेटर उठा लेता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है, हर लेटर उठा लो तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। हर लेटर उठा लिया हमने, हर लेटर उठाने के बाद बेटा क्या करोगे आप, बॉय लगा तो दिया हमने। अब क्या लगाओ बेटा, गिवन, थर्ड फॉर्म तो लगानी हमें, बगैर थर्ड फॉर्म तो पैसे बस बन ही नहीं सकता है, तो हमने क्या कर दिया, गिवन लग दिया, ठीक है। अब गिवन लगाने के बाद क्या करोगे आप, जो हमको गलती हमने कर दी, हमको यू उठाना था, यू नहीं उठा के हमने क्या उठा दिया बेटा, हमने हर लेटर उठा दिया, तो गलत हो गया ना। तो अब क्या करो, टू यू कर देना, जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट बचता है उससे पहले क्या कर देना, टू लगा देना, ठीक है। फिर लगाओगे बाई, क्या लगाओगे बेटा, बाई लगा देना। अब द पोस्टमैन पीस जॉइंट कर, सेम प्रोसेस वही रहेगा, ऐसा नहीं चेंज कर दो, बस थोड़ा सा स्थान चेंज हो जाता है, एक दो सेंटेंस, एक दो वर्ड्स का, ठीक है ना। अब समझ बेटा। अब क्या करोगे आप, अब जो करोगे बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो कंप्लीट कर लिया, क्या राखी ने कंप्लीट नहीं किया, तो कंप्लीट क्या नहीं किया बेटा, ऑल द डोमेस्टिक वर्क, आप यहाँ सभी घरेलू कार्य, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू और वर्क मतलब कार्य, तो बेटा जो सभी घरेलू कार्य हो गया, तो कार्य तो सिंगुलर दिखाई दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, वॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज। फिर लगाएंगे ऑल द डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक वर्क, ठीक है ना बेटा, डोमेस्टिक वर्क। नॉट लगा हुआ है सब्जेक्ट के बाद, हमें नॉट भी लगा दिया, ठीक है ना। फिर कंप्लीट क्या हो गया, कंप्लीटेड हो जाएगा, COMPLETED, ठीक है, COMPLETED, कंप्लीटेड हो गया बेटा। अब क्या करोगे, बाई लगा देना, ठीक है ना। अब फिर क्या, राखी हमें जॉइंट कर दिया, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर मैंने बोला कोई भी सहायक क्रिया हो या ना कोई भी वर्ब सहायक क्रिया हो, तो उससे पहले कोई प्रश्न शब्द आता है उससे अटच नहीं करते, वाई लगा हुआ है, वाई लगे तो उससे अटच मत करो, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या उठाओगे, यू उठाओगे, क्या उठाओगे बेटा, यू। तो यू उठाओगे तो प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो क्या लाओगे, यहाँ वर लगा दोगे तो यू आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। यू लगा दिया हमने बेटा। तो अब क्या करोगे, नोट लगाओ, नोट लगा दिया हमने। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हेल्प्ड हो जाएगी बेटा, हेल्प्ड हो गई। फिर लास्ट ईयर यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा दो, पीछे लगाना चाहो पीछे लगा दो, आप बहुत तरीका सेम लास्ट ईयर, ठीक है। फिर लगा दो बाई, और सी का हो जाएगा हर। अगर लास्ट ईयर बाद में लगाना चाहो तो बाद में लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ भी सही हो जाएगा। अब जब वेयर लगा हुआ है बेटा, वेयर लगा दिया हमने। अब यहाँ से क्या उठाएंगे, माई बुक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया बेटा, तो क्या लगाएंगे, माई बुक लगा दिया हमने, माई बुक कर दिया, ठीक है ना। अब नोट होता नोट लगाए, नोट नहीं है तो मत लगाओ। पुट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। फिर क्या करेंगे, बाई लगा देंगे, और ही का क्या हो जाएगा बेटा, हिम हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब हु उठाएंगे तो क्या लाएंगे बेटा, बाई हुम लगाते हैं, तो हमने क्या कर दिया, बाई हुम लगा दिया। द बॉल उठाएंगे इधर तो सिंगुलर हो गया बेटा, तो क्या करेंगे, द बॉल, बॉल मतलब तो दीवार, ठीक है ना, तो दीवार लगा दिया हमने, ठीक है, दीवार लगा दिया। अब ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या बेटा, ब्रोकन हो गई, क्या हो गई, ब्रोकन हो गई, ठीक है। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।